भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के पत्ते पर अपना पैर क्यों रखा? जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बर्बरीक 3 बाण लेके उस युद्ध में जाने लगा। जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे पूछा कि तुम बर्बरीक कहाँ जा रहे हो, तब बर्बरीक ने कहा कि मैं कौरव पांडवों के युद्ध में भाग लेने चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं और तुम छोटे से बालक वापिस लौट जाओ। बर्बरीक ने कहा कि मेरे ये बाण ऐसे हैं कि मैं जिस ओर से लड़ूंगा ये मेरे बाण मेरे दुश्मन सेना को मारकर वापिस मेरे तर्कस में आ जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा तुम किस ओर से लड़ना चाहोगे? बर्बरीक ने कहा कि निर्बल पक्ष की ओर से। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहिए और कहा कि ये पीपल का पेड़ है और उसके एक बाण में सारे पत्ते बेंध दो, कोई अर्ध सूखा पत्ता नहीं बचना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी इस लक्ष्य से हार जाओगे। बर्बरीक ने अपना बाण निकाला और पीपल के पत्ते बेंधने के लिए छोड़ दिया और उसी समय श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर पैर के नीचे दबा लिया। वह बाण पूरे पीपल के पत्ते बेंध के श्री कृष्ण के पैर पर रुक गया। यह देखते ही बर्बरीक समझ गया कि भगवान ने पैर के नीचे पत्ता दबा के रखा है। तभी बर्बरीक ने कहा प्रभु पैर हटाइए, नीचे पत्ता है। तभी श्री कृष्ण ने पैर हटाया और वह बाण पत्ता बेंध कर वापिस बर्बरीक के तर्कस में आ गया। उसी समय भगवान कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक के बाण अमोघ हैं, यह कभी युद्ध समाप्त नहीं होने देंगे। तभी श्री कृष्ण ने फैसला लिया कि बर्बरीक का अंत करना आवश्यक है। तभी बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु मैं युद्ध देखना चाहता हूँ और इसमें भाग लेना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वो तीसरी आंख से दिखाया कि तुम कभी कौरव निर्बल तो कभी पांडव निर्बल उनकी तरफ हो जाएगा और कभी पांडव निर्बल होंगे तो तू उनकी तरफ हो जाएगा और इस युद्ध का कभी अंत नहीं होगा। तभी बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, आदेश दे प्रभु, मुझे क्या करना होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये युद्ध एक यज्ञ है और तुम्हें अपने खुद के प्राणों का त्याग व बलिदान देना होगा। बर्बरीक कहता है कि प्रभु प्रत्येक प्राणी का कोई न कोई लक्ष्य होता है, प्रभु मेरी इच्छा पूरी करे, मैं इस युद्ध का साक्षी बनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो एक ही मार्ग है और वो तुम जानते हो। इतना कहते ही बर्बरीक अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है और बर्बरीक की वो अंतिम इच्छा श्री कृष्ण पूरी करते हैं और बर्बरीक को वो शीश पहाड़ी पर रख देते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं संसार के अंत तक महाभारत के साक्षी रहोगे और निर्बल के सहायक खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। वीर बर्बरीक तुम साहस के रूप में शीश के दानी के रूप में माने जाओगे, दानी बर्बरीक तुम अमर रहोगे।